हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले इंटरमीडिएट का आज हम मॉडल पेपर लेकर के आए हैं और यह आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 100% आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सेक्शन हमारा ए है, रीडिंग। क्या दे रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैसेज को पढ़िए और ध्यान से इसका जो नीचे दिया गया क्वेश्चन है इसके उत्तर को आप इसमें से छांट करके लिखिए। सबसे पहले पैसेज को पढ़ते हैं। देखिए यह 15 मार्क्स का होता है, 15 नंबर में होगा। दिया है कि मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड, बट बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड। व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इफ लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी but the quality of experience? A short life devoted to noble endeavors is far more valuable than a long life of over 100 years spent in trivial pursuits. We live in deeds, not in years. Noble deeds, splendid ideas, and fine sentiments constitute the real glory of character, and not in the length of time one has lived in the world. अब इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दिया है कि व्हाट इज मैंस लाइफ मेजर्ड, विच इज मोर वैल्यूएबल, अ शॉर्ट लाइफ और अ लॉन्ग लाइफ, व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ, व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस। इस प्रकार के क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। दिया है कि व्हाट इज मैंस लाइफ मेजर्ड, कि हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, कि मनुष्य का जो जीवन है कैसे मापा जा सकता है। तो इसका आंसर देखिए दिया हुआ है कि मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाय द डीड्स ही हैज़ डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज़ मेड। तो इसका आंसर ये हो गया। इसमें दिया हुआ है कि बाय द डीड्स ही हैज़ डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज़ मेड। तो इसका आंसर आपके इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि विच इज मोर वैल्यूएबल, अ शॉर्ट लाइफ और अ लॉन्ग लाइफ। तो इसका भी आंसर देखिए दिया हुआ है। अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज फार मोर वैल्यूएबल। इसका आंसर ये हो जाएगा। तीसरा यानी सी का आंसर क्या दिया है, व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ, यानी मनुष्य अपने जीवन में क्या करना बेहतर समझता है, क्या प्रीफर करेगा वो। तो दिया है कि मैन शुड प्रीफर टू लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, कि मनुष्य को अपने कर्मों में जीना चाहिए न कि वर्षों में, अपने कार्य के आधार पर जीना चाहिए। उसी प्रकार डी दिया है कि व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस। तो इसका देखिए दिया हुआ है कि नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज़ एंड फाइन सेंटिमेंट्स। अब यहाँ हो जाएगा कि मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है ई, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इम्पॉर्टेंस। इम्पॉर्टेंस का इसमें से आपको पैसेज में से ढूंढना होगा कि किसके मतलब होता है इम्पॉर्टेंस। इम्पॉर्टेंस मतलब होता है महत्व। तो यहाँ जो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस का भी मतलब होता है महत्व, तो यह इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगला दिया है कि व्हाट इज मिंट बाय नोबल एंडेवर्स। कह रहा है कि जो नोबल एंडेवर्स है यानी उदार और प्रयास, उदार प्रयास का मतलब क्या होता है, तो आप छांट करके इसको लिख लेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इन डीड। तो इंडीड दोनों देखिए एक में दिया हुआ है। इंडीड का मतलब होता है ज़रूरत, और इन डीड और यह होता है कार्यों में। इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे और आपको छांट करके लिखना होगा। आप देखते हैं सेक्शन बी, राइटिंग से संबंधित है और यह 20 मार्क्स का है। दिया है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स, कि 100 से 150 वर्ड में आपको यह आर्टिकल लिखना है। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी जो जनसंख्या की समस्या भारत में है उस पर आपको लिखना है, या रानी ऑफ झांसी, द वुमेन
फ्रीडम फाइटर यानी झांसी की रानी जो स्वतंत्रता सेनानी थी उनके बारे में लिखना है। हाउ टू प्रोमोट द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन आवर कंट्री, अपने देश में हम जो लड़कियों की शिक्षा है उसको किस प्रकार से हम प्रोमोट करेंगे उस पर आपको आर्टिकल लिखना है और इस पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया है कि राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, कि कॉलेज लाइब्रेरी में पुस्तकों की तमाम कमी चल रही है उससे संबंधित आप अपने प्रिंसिपल के पास शिकायत पत्र लिखेंगे। ये भी 10 नंबर में होगा। या करके दिया है राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी या विलेज, अपने शहर का जो भी समाचार पत्र का संपादक है उसके पास आप एक लेटर लिखेंगे आपके शहर की जो साफ़ सफाई है उससे संबंधित। तो इस क्वेश्चन का हम देखते हैं किस प्रकार हम एडिटर के पास लिख सकते हैं पत्र को। तो देखते हैं किस प्रकार से हम उस लेटर को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे टू द एडिटर। अब किस एडिटर के पास, उस अखबार का नाम लिख देंगे। द हिंदुस्तान टाइम्स हमने पता लिख दिया है न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट क्या है, सजेशंस फॉर क्लीनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम। उसके बाद नीचे आकर के लिखेंगे सर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टुवार्ड द क्लीनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम। उसके बाद लिखेंगे क्लीनिंग ऑफ सराउंडिंग एनवायरनमेंट्स इज एन इम्पॉर्टेंट हैबिट एंड आल्सो अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस हैबिट रिड्यूसेज वायरस एंड बैक्टीरिया एंड गिव्स अस अ हेल्दी लाइफ। इट शुड बी प्रैक्टिस्ड रेगुलरली एज अ हैबिट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। आगे, टू लीड अ हेल्दी लाइफ we must follow the rules of cleanliness and should be aware of importance of cleaning, but nowadays many people are throwing their daily waste everywhere which cause unhealthy environment for us. I hope that the authority would pay attention to the matter and positively look upon the issue as soon as possible। उसके बाद नीचे लिख देंगे योर फेथफुली। तो इस प्रकार से हम इस लेटर को एडिटर के पास लिख सकते हैं। अब देखते हैं सेक्शन सी जो ग्रामर से संबंधित है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें थोड़ी सी भी अगर आपकी गलती होगी तो वह पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा, तो इसलिए इसमें बहुत ध्यानपूर्वक आपको हल करना है। चौथा दिया है ए, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच डू एनीवन। किसी एक ही को करना है लेकिन हम दोनों को देखेंगे। दिया द टीचर सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, चूँकि यह दिया है कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, यह प्रतिदिन होने वाली घटना है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, तो इसलिए इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो हो जाएगा द टीचर सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। जैसे है वैसे उतार देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो इस पे हमको 2 नंबर मिल जाएगा। या दिया है दूसरा करने के लिए, तो दिया ही सेड आई मस्ट गो। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो होगा ही सेड दैट ही मस्ट गो, यानी मस्ट का मस्ट ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। बी देखते हैं। दिया है कि कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन ब्रैकेट्स डू एनीवन। इसमें भी कोई एक ही करना है लेकिन दोनों देखते हैं। दिया ही इज द मैन और ही हैज़ क्रिमिनल चार्जेज अगेंस्ट हिम। इसको चेंज करना है, कंबाइन करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही इज द मैन हु हैज़ क्रिमिनल चार्जेज अगेंस्ट हिम। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। ये एडजेक्टिव क्लास की सहायता से। अगला दिया है द वेदर वाज स्टॉर्मी, यानी मौसम बहुत तूफ़ानी था। द प्लेन गॉट लेट, और प्लेन लेट हो गया। इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है।
क्योंकि दोनों जो सब्जेक्ट है अलग अलग है तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बना देंगे तो हो जाएगा द वेदर, और वाच को चेंज कर देंगे बीइंग में, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, और दूसरा सेंटेंस जैसे वैसे उतार देंगे द प्लेन गॉट लेट। तो इस प्रकार आपको 2 नंबर मिल सकता है। अगला देखते हैं, सी दिया हुआ है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। अब ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि जो सेंटेंस है उसका जो भी रूप है वह चेंज हो जाता है लेकिन सेंस वही रहता है। जैसे दिया है कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल, इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो जब कंपैरेटिव में करेंगे तो सब्जेक्ट दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। तो हो जाएगा कि भोपाल इज हॉटर दैन कश्मीर, चूँकि यह पॉजिटिव डिग्री है इसको बदलना है कंपैरेटिव डिग्री में। तो हो जाएगा भोपाल इज हॉटर दैन कश्मीर। अगला दिया है कि व्हाट मेड यू हैप्पी, इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो चूँकि व्हाट यही हमारा सब्जेक्ट है, व्हाट क्या, मेड बनाया, यू हैप्पी यानी किस चीज़ से तुम प्रसन्न हो जाते हो। तो हो जाएगा बाय व्हाट वर यू मेड हैप्पी, ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा और इससे आपको 2 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे दिया है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। तो 2 सेंटेंसेज दिए गए हैं, किसी एक ही को सही करना है लेकिन हम लोग दोनों देखेंगे। दिया है कि योर नॉलेज इज मोस्ट परफेक्ट, अब इसमें गलत है, एरर है। और दूसरा दिया है माई ब्रदर इज एल्डर देन मी। तो योर नॉलेज इज मोस्ट परफेक्ट, तो परफेक्ट ऑलरेडी पहले से ही, यह सुपरलेटिव कंपैरेटिव सब होता है, इसके साथ मोर या मोस्ट नहीं लगाया जाता है तो मोस्ट यहाँ से हट जाएगा। हो जाएगा योर नॉलेज इज परफेक्ट, ये इसका आंसर होगा। अब दिया है माई ब्रदर इज एल्डर देन मी, तो एल्डर के साथ हमेशा टू लगता है, देन का यूज नहीं करते हैं। तो माई ब्रदर इज एल्डर टू मी, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे दे रहा है कि द सिनोनिम ऑफ क्रूएल, क्रूएल का सिनोनिम आपको बताना है। ठीक, तो क्रूएल मतलब निर्दयी। अब ऐसा इसमें वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब होता है निर्दयी। तो मर्सीलेस, मर्सी माने दया और लेस माने बिना दया का, यानी निर्दयी हो जाएगा तो पहला ही सही है। काइंड माने दयालु होता है, ब्रेव माने बहादुर होता है, पीटीफुल मतलब दयनीय होता है, दया करने वाला होता है। तो इसलिए हमारा जो पहला वाला है मर्सीलेस, ये सही है। अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि गिव द एंटोनिम ऑफ एनी वन ऑफ द, इसमें भी किसी एक का ही एंटोनिम लिखना है। हमने दोनों का लिखा हुआ है और एक से ज़्यादा लिखा हुआ है। तो यहाँ दिया है ALLAY, LALE मतलब होता है दूर या घटाना। तो इसका जब हम एंटोनिम लिखेंगे तो इंटेंसिटी या नियर हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, और एम्पल, एम्पल मतलब होता है अत्यधिक, प्रचुर मात्रा में। तो इसका जब हम एंटोनिम लिखेंगे तो हो जाएगा मिगरी, मिगरी मतलब होता है बहुत कम, और इनसफिशिएंट ये हो सकता है। उसके बाद अगला दिया हुआ है कि यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियरली, डू एनी वन, इसमें भी कोई एक ही करना है। तो यहाँ दिया है कि सीज, और ये भी दिया है सीज, ये दिया है क्वाइट, और ये भी दिया है क्वाइट। तो चलिए एक पेयर को हमने अपने वाक्यों में प्रयोग कर दिया है। तो दिया है सीज, तो हो जाएगा द इलीगल डीड वाज सीज्ड, और SEIZE इसके लिए द स्मगल्ड गोल्ड वाज सीज्ड, ये इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। अब अगले पर चलते हैं। सी जो दिया है वह दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिया है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, यानी एक व्यक्ति के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऑटोक्रेसी, यानी एक व्यक्ति का शासन। तो ये हमारा जो डी है, डी सही हो जाएगा।
क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है अफसरशाही, और एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है शिष्टजन, जो बिल्कुल शिष्टाचार वाले व्यक्ति होते हैं। तो इसलिए एक बच्चा ऑटोक्रेसी, इसका मतलब होता है एक व्यक्ति का शासन। तो डी हमारा सही है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब इन योर ओन सेंटेंसेज सो एज टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। इसको भी हमने प्रयोग कर दिया है। तो पहला दिया है कि टू प्ले फास्ट एंड लूज, तो इसका मतलब होता है वफादार न होना। मतलब टू से वन थिंग एंड डू एन अदर, यानी कहना कुछ और करना कुछ और, इसका मतलब यही होता है। तो जब हम इसको अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ही शुड नॉट प्ले फास्ट एंड लूज विद हिज ऑफिसर्स, ये हम इसका प्रयोग कर देंगे। और दूसरा दिया है मेकअप, मेकअप माने पूरा करना, तो यहाँ हो जाएगा ही विल मेक अप हिज टाइम बाय रनिंग, कि वह अपना समय दौड़ करके पूरा कर लेगा। अगला दिया है ई अ फूल्स पैराडाइज, यह होता है मूर्खतापूर्ण अभिलाषा, तो यह हो जाएगा फुलिश होप, यानी मूर्खतापूर्ण आशा। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इस 4 ऑप्शन में से आपको छांट करके लिखना है। पहला दिया है टू लिव इन हेवन, यानी स्वर्ग में रहना, टू बी इन द वर्ल्ड ऑफ फूल्स, या दूसरा दिया है टू लिव इन अ स्टेट ऑफ एन्जॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ्स आर होप्स। तो ये हमारा सी सही है। तो इसलिए सी पे हम टिक लगा देंगे, सी वाला यानी तीसरा वाले पे तीसरा सही है। अब आगे देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, यानी हमारा जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन देखते हैं 5 नंबर में आएगा आपके लिए। तो इसी तरह के अनुवाद आएंगे। देखिए कैसे दिया है कि स्वामी विवेकानंद देश के एक महान सपूत थे, यानी स्वामी विवेकानंद वाज अ ग्रेट सन ऑफ कंट्री। पश्चिमी देशों में उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया, तो ही रेज्ड यानी ऊंचा किया द फ्लैग ऑफ इंडिया, भारत के झंडे को, इन द वेस्टर्न कंट्रीज, यानी पश्चिमी देशों में। उसके बाद दिया है कि उनका जन्म कोलकाता के एक संभ्रांत बंगाली परिवार में हुआ था, तो हो जाएगा ही वॉज बॉर्न इन एन एलिट बंगाली फैमिली ऑफ कोलकाता। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था, परंतु सन्यासी होने पर वे विवेकानंद बन गए, तो हिज चाइल्डहुड नेम वाज नरेंद्र, बट आफ्टर बिकमिंग अ मॉन्क ही बिकेम विवेकानंद। उसके बाद दिया है गुरु से मिली शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया, और राष्ट्र धर्म को मानव धर्म से जोड़कर स्वामी जी ने देश को एक नई दिशा दी। तो यहाँ हो जाएगा कि ही मेड अ सक्सेसफुल एफर्ट टू अप्लाई द टीचिंग ही गॉट फ्रॉम द गुरु इन हिज लाइफ। स्वामी जी gave a new direction to the country by linking national religion with human religion। उसके बाद दिया उन्होंने अमेरिका के शिकागो नामक शहर में अपने ज्ञान से सारे विश्व को आकर्षित किया। तो यहाँ हो जाएगा ही अट्रैक्टेड द होल वर्ल्ड विद हिज नॉलेज इन द सिटी ऑफ शिकागो इन अमेरिका। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पेपर को हल करके और आसानी से पूरा का पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखते हैं।